हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। यूवेन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं जैसे क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो अपना एग्ज़ाम है, ठीक है, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3, तो उसके लिए आज डे 2 में हमने लाइब्रेरी साइंस के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ISBN प्रदान करने वाली संस्था राजा राम मोहन राय सेंटर फॉर ISBN का मुख्यालय कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया है? पहले तो ISBN की जो फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्लियर? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो प्रदान करने वाली संस्था कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये संस्था क्या प्रदान करती है? ISBN। इसका मुख्यालय पहले कलकत्ता था, कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित कर दिया? 2011 में। मतलब 2010 तक ये कलकत्ता से ही दिया जाता था, ठीक है, और इसका मुख्यालय कलकत्ता था और अब कहाँ हो गया है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पत्रकारियों हेतु ISSN किस संस्था द्वारा आवंटित किए जाते हैं? ISSN पत्रकारियों के लिए, मतलब सीरियल के लिए, सीरियल्स जो पब्लिकेशन है उसके लिए क्या दिया जाता है भारत में? ISSN। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ये कहाँ से दिया जाता है? निस्केयर से। थर्ड क्वेश्चन है, निस्केयर की स्थापना कब हुई? ठीक है, निस्केयर की स्थापना हुई 2002 में और निस्केयर का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च। ठीक है, निस्केयर का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि रसाकर्षण का सिद्धांत जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस का संबंध किससे है? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस का संबंध किससे है? रीक्लासिफिकेशन से है। क्लियर? पुनः वर्गीकरण से इसका संबंध है। किसका? रसाकर्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISBN में पहले कितने अंक होते थे? ठीक है, ISBN जो था उसमें पहले 10 अंक प्रदान किए जाते थे और अब कितने अंक प्रदान किए जाते हैं? 13। और कब से? जनवरी 2007 से 13 अंकों का ये हो गया है। पहले इसमें 10 अंक प्रदान किए जाते थे। ISBN का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो इसका USA से इसका प्रारंभ हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, AACR 1 का प्रकाशन कब हुआ? AACR 1 का प्रकाशन हुआ 1967 के अंदर और AACR 2 का प्रकाशन कब हुआ? 1978 में। AACR 1 का प्रकाशन हुआ 1967 और AACR 2 का प्रकाशन हुआ 1978 में। AACR 2R का प्रकाशन कब हुआ? इसका रिवाइज्ड कब आया? 1988 के अंदर इसका रिवाइज्ड एडिशन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में SR रंगानाथन ने 5 सूची संहिताओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है? कौन सी बुक के अंदर SR रंगानाथन जी ने अपनी 5 सूची संहिताओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है? तो ये बुक का नाम है हेडिंग्स एंड कैनन्स। क्लियर? हेडिंग्स एंड कैनन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत सूची को क्या कहते हैं? जो वर्गीकृत सूची है उसे क्या कहा जाता है? विषय सूची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय वर्गीकरण में जिस देश के ग्रंथालय में संग्रह अन्य देश की तुलना में काफ़ी बड़ा है उस देश को क्या कहते हैं? पुस्तकालय वर्गीकरण में जिस देश के ग्रंथालय में संग्रह अन्य देश की तुलना में काफ़ी बड़ा है उस देश को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं ईस्ट देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगानाथन के ग्रंथांक परिसूत्र फॉर्मूला में बुक नंबर जो फॉर्मूला है रंगानाथन जी का
उसमें 8वां और अंतिम वर्ण CR किसे दर्शाता है? तो CR दर्शाता है क्रिटिसिज्म नंबर को। क्लियर? रंगानाथन जी के ग्रंथांक परिसूत्र बुक नंबर फॉर्मूला में 8वां और अंतिम वर्ण CR किसे दर्शाता है? क्रिटिसिज्म नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑपरेटर का प्रयोग किस पद्धति में किया जाता है? रोल ऑपरेटर का प्रयोग किस पद्धति में किया जाता है? प्रेसिस के अंदर किया जाता है रोल ऑपरेटर पद्धति का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप्सी की अवधारणा को निरूपित करने के लिए 5 प्रारंभिक श्रेणी की अवधारणा की गई है, उनके नाम क्या क्या हैं? पोप्सी के अंदर जो अवधारणा दी गई है उसमें 5 प्रारंभिक श्रेणियां बताई गई हैं, उनमें से पांचों के नाम क्या क्या हैं? पहला है डिसिप्लिन, नेक्स्ट है एंटिटी, फिर है ऑक्शन या एक्शन, फिर है प्रॉपर्टी और फिर है मॉडिफायर। डिसिप्लिन, एंटिटी, एक्शन, प्रॉपर्टी एंड मॉडिफायर, ये 5 प्रारंभिक श्रेणियां किसकी हैं? पॉप्सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी में 6th एडिशन की काल अनुसूची का वर्ण पी शताब्दी किस शताब्दी का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आ जाएगा 21वीं शताब्दी का। क्लियर? क्वेश्चन इज, सीसी की 6th एडिशन किस प्रकार की पद्धति है? तो ये किस प्रकार की है? मुक्त पक्षात्मक पद्धति। ठीक है, सीसी की जो 6th एडिशन जो है वो किस प्रकार की पद्धति है? मुक्त पक्षात्मक पद्धति। प्रेसिस का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1969 के अंदर प्रेसिस का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी के 6th एडिशन में दशा संबंध जो फेज रिलेशन है, डी का चिन्ह किस संबंध को दर्शाता है? डिफरेंस को दर्शाता है। सीसी के अंदर जो 6th एडिशन में दशा संबंध है वो डी है, वो किसे दर्शाएगा? डिफरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने वर्गीकरण पद्धति में पब्लिक एवं प्राइवेट टाइम की अवधारणा प्रारंभ की? वर्गीकरण पद्धति में पब्लिक एवं प्राइवेट टाइम की अवधारणा किसने प्रारंभ की? ऐसा रंगानाथन जी ने। कंपास किसका नवीनतम रूप है? प्रेसिस का। कंपास किसका नवीनतम रूप है? प्रेसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट किस तरह के विषय का उदाहरण है? एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट किस विषय का उदाहरण है? किस तरह का विषय है? कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, यौगिक विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप्सी के निर्माण का श्रेय किसको है? गणेश भट्टाचार्य को। पोप्सी का निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? गणेश भट्टाचार्य को। किस वर्ष कंपास ने प्रेसिस को रिप्लेस कर लिया था? 1991 में। किस वर्ष कंपास ने प्रेसिस को रिप्लेस कर दिया था? 1991 में। KWIC का विकास किसके द्वारा किया गया? KWIC का विकास किया गया HP लुहान के द्वारा। नेक्स्ट है, चेन प्रोसीजर का विकास किस वर्ष किया गया? 1938 में। चेन प्रोसीजर का विकास 1938 में। प्रेसिस का निर्माण किस अनुक्रमणिका को बनाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है BNB को निर्माण कर, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के निर्माण के लिए प्रेसिस का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रेसिस के निर्माण से पहले BNB के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? था चेन प्रोसीजर प्रयोग किया जाता था प्रेसिस के लिए। नेक्स्ट है, सीसी में पूर्ववर्ती सामान्य एकलों को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ठीक है, सीसी के अंदर जो पूर्ववर्ती सामान्य एकल हैं उनको किनके द्वारा दर्शाया जाता है? रोमन स्मॉल्स एंड इंडो अरेबिक लेटर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी में ईस्ट देश के लिए अंकन का प्रयोग किया जाता है 3। ठीक है, ईस्ट देश के लिए कौन सा अंकन प्रयोग में लाया जाएगा? 3 नंबर। नेक्स्ट है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में शीर्षक के पर्यायवाची के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में शीर्षक के पर्यायवाची के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? छोटे और हल्के अक्षरों का। नेक्स्ट है, कंपास का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम। कंपास का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम। नेक्स्ट है, KWIC का विकास किस वर्ष किया गया? 1958। ठीक है, और किसके द्वारा? HP लुहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी का हिंदी संस्करण 1939 में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक कौन थे?
सीसी का हिंदी संस्करण कब आया? 1939 में। और इसके संपादक कौन थे? पीएन गौड़ इसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉप्सी का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया था? तो ये आएगा डीआरटीसी, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा पॉप्सी का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, प्रेसिस का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष आया? 1971 के अंदर आया। क्लियर। नेक्स्ट है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने ज्ञान जगत को क्या माना है? वट वृक्ष की तरह माना है। ज्ञान जगत के विकास को, यहाँ पे आएगा ज्ञान जगत का विकास। तो एस आर रंगानाथन ने जो ज्ञान जगत के विकास को किस तरह माना है? जिस तरह वट वृक्ष का विकास होता है उसी तरह उन्होंने ज्ञान जगत के विकास को माना है। नेक्स्ट है, जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार के विषय का उदाहरण है? तो ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। क्लियर, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का उदाहरण। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? 1923 के अंदर सर्वप्रथम इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है, कैनन शब्द का प्रयोग सूचीकरण में सबसे पहले किसने किया? एस आर रंगानाथन जी ने किया। नोटेशन एज शॉर्ट हैंड साइन किसने परिभाषित किया? ईसी रिचार्डसन। नोटेशन एज शॉर्ट हैंड साइन किसने परिभाषित किया? ईसी रिचार्डसन। कैनन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? WCB सेयर्स ने। कैनन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? WCB सेयर्स ने। नेक्स्ट है, अवशेष विधि के प्रणेता कौन है? अवशेष विधि के प्रणेता कौन है? डॉक्टर एस आर रंगानाथन है। नेक्स्ट है, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक है JD ब्राउन की। नेक्स्ट है, वन प्लेस थ्योरी के प्रणेता कौन है? ये भी JD ब्राउन है। वन प्लेस थ्योरी के प्रणेता JD ब्राउन है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में BT का अर्थ क्या होता है? बॉर्डर टॉपिक। क्लियर, बॉर्डर टॉपिक। फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में NT का अर्थ क्या है? नैरोअर टॉपिक। क्लियर, बॉर्डर टॉपिक और नैरोअर टॉपिक, NT और BT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 में एस आर रंगानाथन द्वारा LRC की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EAD का पूरा नाम क्या है? तो ये आ जाएगा एनकोडेड आर्काइवल डिस्क्रिप्शन। एनकोडेड आर्काइवल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरीज एंड बिब्लियोग्राफर्स पुस्तक किसने लिखी है? WCB सेयर्स ने 1926 में। नेक्स्ट है, इंट्रोडक्शन टू कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स बाय मार्गरेट मन, ये भी बुक किसकी है? मार्गरेट मन की है। क्लियर। तो ये हो गए हमारे लाइब्रेरी साइंस से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।